Hi all, good morning. This lecture is for class 4th science. I am your science teacher as well as social teacher for class 4. So in science we have already done materials from the earth in the chapter and building houses. Now third one is matter and its states. So in this chapter matter and its states. So we are going to learn today कि what is matter and its states, यानी मैटर क्या होता है और उसके क्या क्या स्टेज होते हैं. So let me read and you also read. Open your notebook and textbook. The stuff that everything is made of is called matter. यानी कोई भी चीज़ जो हमारे घर में बना होता है, जैसे कि आपका बैट्स होते हैं, बॉल होते हैं, आपका बैग होता है, बुक्स होता है, घर में टेबल है, कोई भी सामान है, तो वो किसी भी चीज़ से जो बना होता है, जिस चीज़ से वो बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. ठीक है. दैट मीन्स पीपुल, हाउसेज, अर्थ, एयर, द सन, द मून, द स्टार, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इज देयर एनीथिंग अराउंड अस दैट इज नॉट मैटर? Yes, light is not matter, for example, nor are heat and sound. How do we know what is matter and what is not matter? तो हम कैसे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ मैटर है और क्या चीज़ मैटर नहीं है. नॉर आर हीट एंड साउंड. अब अभी हमको समझना ये है कि कौन सा चीज़ मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है. हाउ डू वी नो व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ नॉट मैटर? ठीक है. एनीथिंग मेड ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. कोई भी चीज़ जो स्पेस लेता हो और जिसके अंदर वेट हो उसको हम बोलेंगे मैटर. यानी मान लो आपके हाथ में कोई भी चीज़ है और वो स्पेस ले रहा है और उसके अंदर वेट है, तो उसको आप कह सकते हो कि ये मैटर है. जैसे मान लो आपके हाथ में बुक्स हैं, तो ये जो बुक्स है वो स्पेस भी लेगा और इसमें वेट भी होगा. तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्पेस होगा और वेट होगा उसको आप बोलोगे कि वो मैटर है. ठीक है. तो मैटर हमको समझ में आ गया. अब हम आगे पढ़ते हैं. लाइट, हीट एंड साउंड डू नॉट टेक अप स्पेस और वेट. जैसे लाइट है, लाइट पता है ना आपको, प्रकाश. जैसे साउंड है, हम आवाज़ करते हैं. ठीक है. एक मिनट, 2 मिनट, लेट मी क्लोज नेट फर्स्ट. ठीक है. तो सो दैट हम लोगों को क्या है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. तो जिस चीज़ के अंदर स्पेस नहीं लेता है उस चीज़ को हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे. जैसे लाइट है, हीट है, साउंड है, डू नॉट हैव अप स्पेस. वो स्पेस लेते नहीं हैं और उसमें वजन नहीं होता है. ठीक है. इवन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. You know that air occupies space. That is how balloons becomes bigger. When you blow air into them, this activity will show you that air has weight. एयर के अंदर वेट होता है. अब नीचे देखो है, बिल्कुल नीचे हम आ जाते हैं. ये एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हो. ठीक है. जैसे क्या है कि 2 बैलून आप ले लोगे. एक बैलून में क्या है, हवा नहीं है, दूसरे में हवा है. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ. स्टेट ऑफ मैटर. अब स्टेट ऑफ मैटर क्या है? मोस्ट थिंग्स अराउंड अस आर मैटर. हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बोलेंगे मैटर. सम ऑफ दीज थिंग्स लाइक आइस, मेटल्स, ग्लास, पेपर एंड क्लॉथ आर सॉलिड. सम लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क एंड पेट्रोल आर लिक्विड. एंड सम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेज. सो मैटर हैज़ 3 फॉर्म्स. एक फॉर्म है उसका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैसेस. मैटर बिहेव्स डिफरेंटली इन इट्स 3 स्टेट्स. लेट अस सी हाउ. अब देखते हैं कैसे है सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब देखो यहाँ पे कैसा है कि सॉलिड का मतलब क्या होता है वो हम लोग को समझना है. ए टेबल, ए चेयर, ए पेन और एनी अदर सॉलिड हैज़ ए फिक्स शेप. मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका फिक्स शेप होगा और वेट होगा उसको आप क्या बोलोगे, मैटर.
अब मैटर में कितने तरह के मैटर होते हैं? 3। एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड, एक होता है गैस। अब वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड। ए टेबल, ए चेयर, ए पेन। टेबल सबको पता है, चेयर पता है, ए पेन और एनी अदर सॉलिड हैज ए फिक्स शेप। अब टेबल जिस साइज का बना है उसी साइज का रहेगा, उसको तो तुम पकड़ के ऐसे चेंज नहीं कर सकते। नॉर कैन यू स्ट्रेच और कंप्रेस, ना ही इसको तुम खींच सकते हो और ना ही इसको तुम दबा सकते हो। मोस्ट सॉलिड टू मेक देम ऑक्यूपाई मोर और लेस स्पेस। द स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज इट इज वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो है वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। सो ए सॉलिड हैज़ ए फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम। इसलिए बोला जाता है कि सॉलिड जो है उसका क्या होता है? फिक्स शेप होता है और क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है। अब देखो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या है? मोबाइल दिख रहा है तुमको, पुराना सा गम का एक वो दिख रहा है, टॉर्च दिख रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इनको हम बोलेंगे सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। और दूसरा जो है देखो, यू कैन स्क्वीज सॉलिड दैट हैव एयर स्पेसेस इन देम। अब ये स्पंज का एक टुकड़ा है, इसको तुम हाथ में से पकड़ के से दबाओगे तो क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। You may wonder how we can squeeze cotton or sponges. Such solids have a lot of space filled with air. When you squeeze cotton or sponge, you actually squeeze out air from them. जब आप स्पंज के टुकड़े को लेकर हाथ में से दबाओगे तो क्या होगा? उसमें जो अंदर एयर होता है वो बाहर निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा? उसके स्पेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम सॉलिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो लिक्विड, हमने सॉलिड सीख लिया। लिक्विड क्या है? इफ़ यू पोर जूस फ्रॉम ए 1 लीटर बोतल इनटू ग्लासेस। आपने क्या किया? 1 लीटर का जो बोतल है जूस का, उसको क्या किया आपने? ग्लास में डाल दिया। इट्स स्पेस विल चेंज, उसका स्पेस चेंज हो जाएगा। बोतल में था तो ऐसे था, ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा? ग्लास के साइज का शेप ले लेगा। बट इट्स वॉल्यूम विल स्टिल बी 1 लीटर। यू कैन पोर द जूस back into the bottle and check. So the space of a liquid is not fixed, through its volume is fixed. Liquids and solid behave differently in other way too. लिक्विड और सॉलिड जो है ना वो अदर तरीके से बिहेव करते हैं। लिक्विड फ्लो, लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता है। जैसे पानी लेके अपने टेबल पे डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा? पानी तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा। पर कोई सॉलिड डाल दोगे, जैसे तुम्हारा मोबाइल डाल दोगे तो क्या होगा? मोबाइल तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो लिक्विड जो है वो क्या होता है? वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। सॉलिड डू नॉट फ्लो, दे स्टे राइट वेयर दे आर अनलेस यू मूव देम। तुम जब तक उसको आगे मूव नहीं करोगे, जैसे आप मोबाइल टेबल पर रख लोगे, उसको ऐसे दबाओगे तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। अब लिक्विड को तुम छोटा नहीं कर सकते हो, जैसे अभी स्पॉन्ज को हम पकड़ के ऐसे छोटा कर रहे थे, ऐसे नहीं कर सकते हो। ड्रॉ सम वाटर इनटू ए सिरिंज, कुछ वाटर जो है ना सिरिंज में खींच लेते हैं। प्रेस द माउथ ऑफ द सिरिंज हैड अगेंस्ट योर पाम एंड ट्राई टू पुश द प्लंजर। यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। अब जैसे सिरिंज होता है, सुई देते हैं हम लोग, देखो यहाँ नीचे फोटोग्राफ्स बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो अभी देखो ग्लास, मैंने आपको बताया था जूस है, उसको ग्लास में डालोगे तो क्या होगा? ग्लास के साइज़ का हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिरिंज है, इसमें क्या है? दवा खींच लिया, उसे जब दवा को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? वो दवा थोड़ा सा दब जाता है, पर उसको क्या कंप्रेस हम नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पेज भी गो। बहुत आसान चैप्टर है, आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड मीनिंग लर्न करना पड़ेगा। देखो गैसेस, तो पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, अब तीसरा है गैसेस। गैसेस क्या है वो देखते हैं। मोस्ट गैसेस आर कलरलेस। मोस्ट गैसेस आर कलरलेस, मतलब सारे कलरलेस नहीं होते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी हाउ दे बिहेव, इसलिए पता करना मुश्किल है कि वो कैसे बिहेव करते हैं।
यू नो दैट गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। यू विल फील एयर इनटू ए बैलून ऑफ एनी शेप, अब बैलून है फूगा, उसको तुम फूकोगे तो कम फूकोगे तो छोटा रहेगा, ज़्यादा फूकोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो कोई भी शेप ले लेगा, ठीक है। तो गैस का कैसा होता है कि कोई शेप नहीं होता है। थिंग्स दैट डू नॉट हैव ए फिक्स शेप कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, जो जिसका कोई शेप नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लूइड। गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड, गैसेज और लिक्विड दोनों को क्या बोला जाता है, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। टाइम पास बंद कर दो, सब लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। अनलाइक लिक्विड्स, गैसेज डू नॉट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, दे स्प्रेड आउट एंड फिल अप ऑल द स्पेस दे गेट। वॉच द स्मोक फ्रॉम ए बर्निंग इंसेंस स्टिक एंड सी हाउ इट स्प्रेड आउट। यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्मेल it in the next room because the gases spread that far। जैसे अगरबत्ती जलाते हो तो क्या होता है, अगरबत्ती भगवान के मंदिर में होता है और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, इसलिए बोला जाता है कि जो गैस होता है वो हवा के थ्रू फैलता है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस इनटू ए स्मॉल स्पेस, ड्रॉ एयर इनटू ए syringe, press the mouth of the syringe head against your palm and push the plunger. You will be also able to compress the air inside the syringe into a small space। अब आगे आते हैं, the different state of matter are useful। the different state of matter are useful, सारे ही यूजफुल होते हैं। देखो कार का फोटो बना हुआ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का फोटो बना हुआ है। अब इन सबों के नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है जो मैं रीड करता हूँ। देखो कार के नीचे क्या लिखा हुआ है, सिंस गैसेस चेंज शेप, गैस क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। टायर कैन चेंज शेप एज दे गो ओवर बम्प्स। अब कार में के टायर में क्या होता है, उसमें गैस यानी हवा भरा जाता है, तो जैसे ही बम्प आता है उसमें से दब कैसे चेंज हो जाता है। लिक्विड फ्लो सो इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर देम फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। Solid are hard and keep their shape, so we use them to make things। चलो अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब देखो अब क्या सीखना है हमको इस पेज में, हमने तीनों देख लिया, सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया। मैटर कैन चेंज स्टेट, मैटर जो है वो स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड। पहले तो हमने क्या सीखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में सीखा। अब हम ये सीखेंगे कि जो मैटर है वो स्टेट चेंज होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, ठीक है। किससे क्या बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम और चेंज वन स्टेट इनटू अनदर। आइस मेल्ट व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द फ्रीजर। अब आपके फ्रिज में आइस का रखा होगा, वो बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वो पानी बन जाएगा। द वार्मथ ऑफ द रूम इज एनफ टू चेंज इट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। वैक्स मेल्ट्स व्हेन यू लाइट ए कैंडल। इवन मेटल्स मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड स्ट्रांगली एनफ। इन जनरल सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। जनरली क्या होता है, सॉलिड जो है ना वो चेंज होकर लिक्विड बन जाता है जब उनको गर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोमबत्ती है, अब देखो लिखा है वैक्स मेल्ट्स व्हेन यू लाइट ए कैंडल, द मोल्टेड वैक्स सॉलिडिफाइड व्हेन इट्स कूल, ठीक है। अब मोमबत्ती क्या होता है, जब जलाते हो तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर वो लिक्विड होता जाता है। चलो आगे आ जाओ, देखो आइस का ट्रे है। लिक्विड टू सॉलिड, अब लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है। मोल्टेन वैक्स एंड मेटल बिकम सॉलिड व्हेन दे कूल। जब उनको ठंडा करोगे तो क्या होगा, कूल करोगे तो सॉलिड बन जाएंगे। बट यू हैव टू पुट वाटर इनटू फ्रीज टू चेंज इट इनटू सॉलिड आइस। अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल वुड ऑल्सो बिकम सॉलिड इफ यू कूल देम एनफ। So liquids change into solids when they are cooled,
but all of them do not have to be cooled to the same extent. Liquid to gases. देखो liquid to gases. You know that water changes into water vapor when it is heated. The changing of water or any liquid into its gaseous state is called evaporation. Changing of water or any liquid into its gases. अब liquid है उसको गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है. स्टेट इज कॉल्ड इवोपोरेशन. उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन. एक्चुअली वाटर एवोपोरेट्स ऑल द टाइम इवन विदाउट बीइंग हीटेड. नहीं गर्म करोगे उसको तो भी वो एवोपोरेट होगा. नदी का पानी उसको कहाँ गर्म करना पड़ता है? सूरज की रोशनी आती है उस पर धीरे 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 उड़ता रहता है. दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपोरेशन. EVAPORATION. ये सब आपको वर्ड लर्न करना पड़ेगा. क्या है डिफिनीशन उसका? चेंजिंग ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इनटू इट्स गैसेज स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन. अगर आपका कोई भी लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन. एक्चुअली वाटर इवोपरेट्स ऑल द टाइम इवन विदाउट बीइंग हीटेड. दिस इज हाउ क्लॉथेस ड्राई इनडोर्स बट दे ड्राई फास्टर इन सनशाइन बिकॉज ऑफ द सन्स वार्मथ. When you heat water, it evaporates faster, and when it boils, it evaporates the fastest. Some liquids like petrol and perfumes evaporate even more radically than water. The smell you get at petrol pumps is a smell of petrol vapor. पेट्रोल के पंप पे जाओगे तो क्या होता है? पंप पे हमारा जो गाड़ी का टैंक होता है उसको तुरंत बंद कर देते हैं. अदरवाइज क्या होगा? वो पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा. ठीक है. तो साइंस को समझने के लिए आपको आसपास की चीज़ों को देखना पड़ेगा. ठीक है. जैसे आप कोई भी चीज़ करते हो तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर चेंजेस आ रहा है तो ये चेंजेस क्यों आ रहा है. अब दूध को ज़्यादा बॉयल करोगे तो क्या होता है? वो खोआ बन जाता है, मक्खन बन जाता है ना. क्यों होता है? एवोपरेट होता है. अब देखो यहाँ कपड़े सूख रहे हैं. क्लॉथ इज ड्राई बिकॉज वाटर एवोपरेट्स इवन विदाउट बीइंग हीटेड. कहाँ हम हीट करते हैं? कपड़ा लेके बाहर डाल देते हैं, धूप पे सूख जाता है कपड़ा. चलो हम नीचे देखते. वाई डू वी कॉल द गैसेस फ्रॉम वाटर वेपर एंड नॉट गैस? द गैसेस फॉर्म ऑफ थिंग्स लाइक वाटर एंड पेट्रोल विच आर ऑर्डिनरी लिक्विड आर कॉल्ड वेपर. ये सब आपको लर्न करना है. वेपर. We use the word gas for things like oxygen and carbon dioxide which are normally in the gaseous state. चलो we turn the page. बहुत इजी चैप्टर है. अब देखो ये फ्लावर का है, क्लाउड का फोटो बना हुआ है. आपका बुक बहुत अच्छा है. दिस बुक इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छा है. सब पिक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है. ठीक है. बुक फाड़ना मत. बुक पे कवर लगा लेना. और बुक में बॉल पेन को यूज़ नहीं करेगा. ओनली यू यूज़ पेंसिल. ठीक है. और फेयर बुक भी आपको पेंसिल से ही बनाना है. जिसको भी फेयर बुक में दिक्कत होगी, क्योंकि फेयर बुक हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में बोला जाएगा आपको फेयर बुक जमा करने के लिए. इसलिए सब लोग फेयर बुक बनाते रहना. ठीक है. तो गैसेस टू लिक्विड. अब गैसेस टू लिक्विड कैसे होता है? ठीक है. देखो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, पर आप बुक देख के करना. When a vapor cools, it changes into its liquid form. The changing of a vapor is to the changing of a vapor. जितना भी रेड कलर से लिखा है ना वो आपको लर्न करना है. ये क्या है? डिफिनीशन है. The changing of a vapor to its liquid form is called condensation. अगर कोई वेपर है और वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन. शायद आपके बुक में नहीं है. और वेपर से अगर लिक्विड बनेगा तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन. क्लाउड्स फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस हाई अप इन द एयर. मिस्ट एंड फॉग फ्रॉम व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस क्लोजर टू द ग्राउंड. एंड ड्यू फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन लीव्स, flowers or other things on the ground.
डू गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो बिकम लिक्विड्स when they are cooled? Yes, they do, but they have to be cooled a lot. वन सेकेंड। हाँ, ठंडी पड़ रही है, आप लोग ठंड से बचने का ध्यान रखना, ठीक है। ठंड में ज़्यादा बाहर मत घूमना, बी केयरफुल। अब देखो नीचे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, क्या क्या है, कैमरा है, टॉय है, चेंजेज ऑफ स्टेट्स इज यूजफुल, गैस है, नीचे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड मेल्ट्स सो दे कैन बी शेप्ड इनटू डिफरेंट थिंग्स, गैस इज स्टोर्ड इन थिक वॉल्ड सिलेंडर्स एज ए लिक्विड, अदरवाइज इट वुड टेक टू मच स्पेस। चलो, दिस इज द चैप्टर, ठीक है। अब आप इसको घर पे अच्छे से लर्न करो, डिफिनेशंस रीड करो, ठीक है। चलो, थैंक्स।